देखिए लगातार जारी है और इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो आपको बता देते हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी जीत दर्ज कर ली है, उनकी जीत पक्की हो चुकी है और अब प्रशांत किशोर को लेकर रिजल्ट सामने आ चुका है। बांकीपुर उपचुनाव जीत चुके हैं प्रशांत किशोर और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उभरकर सामने आए। उन्होंने कई पार्टियों को जीत दिलाई और जब 2025 विधानसभा चुनाव में खुद बिहार में चुनाव लड़ने वो आए साक्षी, तो सभी उन्होंने कैंडिडेट जो है उन्होंने उतारा हर एक सीट पर, लेकिन जीत दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल शिप्रा, जब 2025 का चुनाव हमने देखा तो चुनाव प्रचार में भी कई बार उन्होंने ये कहा कि वो सीएम मेकर है, तो लोग सवाल भी उस टाइम पूछ रहे थे कि क्या सीएम मेकर सीएम बन सकते हैं। लेकिन आज जो बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से ये साफ हो चुका है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में जरूर बाजी मार चुके हैं और बीजेपी के लिए ये वाकई बड़ी शिकस्त है, क्योंकि बीजेपी लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो रोड शो करने पहुंचे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे लगातार, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीर में आपको दिखा रही शिप्रा लगातार। बिल्कुल, और देखिए प्रशांत किशोर यहां से जीत चुके हैं और इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रशांत किशोर के पास अब जनाधार भी है। सिर्फ वो चुनावी रणनीतिकार नहीं है, बल्कि उनके पास एक जनाधार भी है, बांकीपुर की जनता का विश्वास भी है। और ये दिलचस्प लड़ाई इसलिए है क्योंकि बांकीपुर कोई आम सीट नहीं है, ये एक हॉट सीट रही है और हमेशा से ये सीट बीजेपी के खाते में रही है, क्योंकि यहां से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। कैसी भी विषम परिस्थिति रही हो, लेकिन यहां की जो जीत है वो बीजेपी की ही होती रही है। साक्षी, हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं, सीधे उनका मैं रुख करूंगी क्योंकि रवि लगातार आज ग्राउंड पर बने हुए थे और उन्होंने देखा पल पल का अपडेट भी आपने रवि वहां पर देखा होगा, और कैसे कैसे हर एक काउंटिंग, जो हर राउंड की काउंटिंग हो रही थी उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे थे तो क्या तस्वीरें आ रही थी। फिलहाल अगर देखा जाए रवि तो जीत पक्की हो चुकी है, क्या तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर की जीत जो है वो पूरी हो गई है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। अभी ऑफिशियल जो घोषणा है 31वें राउंड के बाद वो होना बाकी है, लेकिन ये घोषित हो चुका है कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। और आपको बता दें कि आज का पूरा जो मतगणना जो जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से लगातार पहला राउंड जो था, जहां पे मुझे याद है कि 662 वोट से प्रशांत किशोर आगे हुए थे, उसके बाद लगातार दूसरे तीसरे चौथे राउंड होते होते लगा दोपहर तक बढ़त ऐसी बन गई कि जहां पे लगा कि अब यहां से पीछे होना मुश्किल है, क्योंकि लगातार कोई भी ऐसा मतलब राउंड नहीं हुआ जहां से वो बढ़त नहीं बनाए हुए थे, कोई भी राउंड में वो पीछे नहीं हुए। यहाँ पे जिस तरीके से मतदान हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मत मिला है प्रशांत किशोर को, उसने ये साफ कर दिया है कि कोई भी महिला हो, युवा वोटर्स हो या फिर कोई भी बिरादरी का हो, उसने वोट दिया है। यहाँ पे जातीय समीकरण जो है वो बहुत बुरी तरह से टूटा है और यहाँ पे जो वर्ग का समीकरण है वो भी टूटा है। कैडेट वोट जो कहा जाता है, माई समीकरण, वो पूरी तरह से बिखर गया है। तो यहाँ से प्रशांत किशोर के पक्ष में जो है वो लगातार वोटिंग हुई है और अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं लगभग 20,000 वोट से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीता है। इस जीत को लेकर के कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहाँ से लेकर के जो एन कॉलेज है, एन कॉलेज के परिसर में यहाँ पे सुबह से ही लगातार जितने भी कार्यकर्ता थे वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती रही, लोग आते रहे। और यहाँ से चूंकि प्रशांत किशोर जब यहाँ पे पहुंचे, जबकि वो लगभग 2-3 राउंड बाकी था और लगभग ये तय हो चुका था कि वो उनकी जीत जो है वो तय है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मीडिया में बयान दिया, उसके बाद वो रोड शो कर रहे हैं, पूरे पटना जो है वो जो घूम रहे हैं। अब ये घोषित हो गया है कि प्रशांत किशोर जीत गए ऑफिशियली। बहुत जीत को कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग इस जीत को भैया संघर्ष और बांकीपुर के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम लोग इस जीत को देख रहे हैं कि 4 साल का मेहनत का ये जीत है, ये बांकीपुर की जीत है, ये पूरे बिहार की जीत होगी। सुबह से यहीं पे बैठे हुए थे? सुबह से